हेलो फ्रेंड, आई होप कि सब लोग ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण यानी कि हिंदी साहित्य आपके जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट, केवीएस, एचएसएससी, सीईटी, सीटेट, रीट, ठीक है, बैंक, रेलवे, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, यानी कि व्याकरण भी है, हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य। निम्न में से कौन सी रचना व्याकरण ग्रंथ है, बताना। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर उक्ति व्याख्या प्रकरण, ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर, जो कि महाराज गोविंद चंद्र के सभा में ये पंडित किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने 12वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी, ठीक है। और ये गद्य पद्य दोनों शैलियों की हिंदी भाषा में तत्सम शब्दावली में इनका प्रयोग किया गया, ठीक है, और इन्हें रचना व्याकरण ग्रंथ दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग फ्रेंड। घोटक का तद्भव रूप, यानी कि घोटक आपका किसका बिगड़ा हुआ रूप है? आंसर बताना इसका। तो घोटक घोड़ा आपका क्या है, देखा जाए तद्भव। घोटक आपका क्या यहाँ पे संस्कृत है, ठीक है, और तद्भव रूप क्या होगा? तो घोड़ा, ठीक है, घोटक का जगह घोड़ा, सी इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट, अब ये क्वेश्चन का आंसर बताना आप लोग कि भारत भारती का प्रकाशन किस वर्ष को, बताना। तो ये जो प्रकाशन हुआ था 1912 में, और इसके किसने लिखा था? ये आपके मैथिली, ठीक है, मैथिली शरण, ठीक है, शरण गुप्त, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त ने, ठीक है, और इसको प्रकाशन किया गया था 1212 में। और भारत भारती ने हिंदी भाषा में जाति और देश के प्रति गौरव की भावना प्रभुत्व को बताता, ठीक है, और राष्ट्रकवि के रूप में इन्हें व्याख्यात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे फ्रेंड। इसका आंसर बताना आप लोग। देसियल बाना सब जनन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कही है, बताना। देसियल बाना सब वजन मिठा, यह प्रसिद्ध उक्ति किसने कहा? तो आंसर होगा आपका विद्यापति ने कहा, ठीक है, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। उपजाऊ का विलोम क्या है? उपजाऊ का विलोम, यानी कि विलोम पूछा गया, उल्टा एंटेनियम पूछा गया। तो उपजाऊ का विलोम होगा फ्रेंड ऊसर, ठीक है, ऊसर हो जाएगा, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देना कि निम्न में अर्ध स्वर कहलाता है, कौन सा अर्ध स्वर है? तो यो जो है फ्रेंड ना आपका अर्ध, यो वो अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? य, ठीक है, और वह जो होते हैं फ्रेंड आपके, ये आपके अर्ध स्वर होते हैं, और आसपास के स्वरों से मिलाकर एक संधि का स्वर बन जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना, थोड़ा दिख तो रहा होगा ना। देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो आंसर होगा आपका झूठा सच, ठीक है, झूठा सच। ये 1958 में यशपाल का उपन्यास था, ठीक है, और महाकाव्यात्मक कथा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करेंगे। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी, बताना। पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी है? तो आंसर होगा आपका फ्रेंड कन्नौजी, ठीक है, यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? कन्नौजी, जो कि हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया, बताना। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे मिस्र बंधु ने रीतिकाल को यहाँ पे अलंकृत काल कहा था, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। अमीर खुसरो किस नाम से जाने जाते हैं? अमीर खुसरो तो आपका तूतीय हिंद के नाम से जाने जाते हैं, जो कि इनका जन्म होता है एटा जिले के पटियाली गांव में, और 1225 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म, ठीक है, और जनता के मनोरंजन के लिए पहलियाँ लिखी। इनको खड़ी बोली हिंदी वाला का पहला कवि माना जाता है। और खुसरो ने, अगर देखो, अमीर खुसरो की ग्रंथों की संख्या आपने कितनी बताई जाती है? 100, ठीक है, और इनकी जो रचनाएं थी यहाँ पे पहलियाँ, मुकरियाँ, दोस्त खूने और गजल, ठीक है। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। आँख का तारा मुहारे का, आँख का तारा आप सबको पता है कि बहुत प्यार जिसे हम अपने बच्चे को करते हैं, ठीक है। द राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट।
मोहन राकेश का नाटक आधे अधूरे। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना आप लोग। जो अधिक बोलता है उसे क्या करें? सबसे ज़्यादा जो बोलता है उसे क्या? तो आप सबको पता है कि वाचल कहते हैं। जो सबसे ज़्यादा बोलता है उसको क्या बोलते हैं? वाचल। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। इसको छोड़ो, इसका चलो। इसका आंसर फ्रेंड, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? आंसर होगा फ्रेंड आलोचना। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। बीनु पग चले सुने बीनु का ना है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो आंसर होगा आपका बी भावना। ठीक है, जो कि कारण और कार्य के संबंध में किसी रूप के कारण के बिना किसी कार्य का उत्पत्ति होना है, यानी कि वर्णन किया जाए, जहाँ पे विभावना अलंकार होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसका आंसर देना आप लोग। हिंदी में स्वच्छंदतावाद का कवि कौन कहा जाता है? तो आप सबको पता है फ्रेंड यहाँ पे कि श्रीधर पाठक। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? थोड़ा बताना। तो आंसर होगा आपका द्विगु समास। ठीक है, द्विगु बी इज द राइट आंसर। अरे फ्री जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है? तो ये आपका होगा द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। अन्य मनस शब्द का आशय क्या है? अन्य मन। तो आंसर होगा इसका जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। जिसका मन किसी दूसरी ओर हो। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, पहला गिरगिट मिटिया उपन्यास विशेषकर किस पर केंद्रित है? आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर देना। ठीक है, यहाँ पे किंचित तत्सम शब्द का तद्भव शब्द बताना है। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे कुछ। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाटक कृति है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे सुरेंद्र वर्मा। ठीक है, राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। इस क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड, फटाफट आंसर दो। यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? तो आंसर होगा आशीर्वाद आपका हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, सिद्ध कवियों द्वारा प्रेरित भाषा को कहा जाता है, जो कवि द्वारा। तो आंसर होगा आपका यहाँ पे संध्या कहा जाता है। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम क्या है? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे खंड। ठीक है, जो कि जायसी के द्वारा आपका पद्मावत एक काव्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, भक्तमाल के रचनाकार पूछा गया कि भक्तमाल, तो ये आपका आंसर होगा नाभादास। ठीक है, नाभादास गोस्वामी तुलसीदास के जो समकालीन थे आपके नाभादास के नाम से विशेष हुए थे। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। इत्याग पत्र उपन्यास के लेखक का नाम? आंसर रहेगा आपका जैनेन्द्र कुमार। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विभत्स रस का अस्थायी वाद? तो आंसर होगा विभत्स रस का अस्थायी, जो कि आपका यहाँ पे सी इज द राइट आंसर। जुगुप्सा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना। निम्नांकित पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार होते रनित भृंग घंटावली झरित दान मधुनी
मंद मंद आवत चलियो कुंजू कुंजरू कुंज समीर। बताना इसका आंसर। तो आंसर होगा यमक आना, ठीक है, यमक सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट थोड़ा इसको देखना है। अभी तो मुकुट बांधा था माथ, वे कर ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया वहीं संसार बना बना सिंदूर, अनन अंगार वात हत लतिका, वह सुकुमार पड़ी है छिनाधार छिनाधार में निहित रस। ठीक है, इसका बताना आंसर। तो 4 ऑप्शन दिए गए, तो आंसर होगा यहाँ पे आपका करुण की बात की जा रही है। ठीक है, सी इज, जो कि प्रिय व्यक्ति या वस्तु के विनष्ट होने से हृदय में जो उत्पन्न शोक बताया, अस्थायी करुण रस की बात। ठीक है, और ये पंक्तियों में अस्थायी शोक बताया गया, आपके पति की आकार मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और मुकुट और हल्दी लगे हाथों को देखना, ये सारी चीज़ें उसमें बताई गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। ग्वालियर की बोली क्या है? तो ग्वालियर की बोली जो आपका बुलंदी। ठीक है, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्य के लिए एक उपयुक्त शब्द का विकल्प चुनिए। तो जिसका जन्म पहले हुआ, आप सबको पता है कि अग्रज करते हैं। क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ तो उसके लिए अग्रज, तो क्या कहते हैं? अग्रज। ठीक है, नेक्स्ट, महात्मा शब्द का सही विलोम बताएं। महात्मा, उसका उल्टा। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका यहाँ पे सी। ठीक है, दुरात्मा, दुरात्मा होगा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा शब्द देशज नहीं हो, जो देशज नहीं, तो आंसर होगा आपका यहाँ पे कंचन, जो कि देशज नहीं, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये आपका सौर श्रेणी से विकसित हुई है, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। जिसे जीतने का, तो आंसर होगा इसका जिज्ञासा। जिज्ञासा हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ो, इसका आंसर था। निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है? तो आपके ध्रुव स्वामिनी के नहीं है। ठीक है, थर्ड इज बी इज द राइट आंसर। ध्रुव स्वामिनी के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं है, जो कि हजारी प्रसाद जी हैं। नेक्स्ट, अपनी केवल धार काव्य संकलन के रचनाकार पूछा गया, तो आंसर होगा अरुण कमल। अरुण कमल, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अनंत दास का पोता शीर्षक उपन्यास के लेखक पूछा गया, तो आंसर होगा यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, राहुल संकीर्तन की आत्मकथा का नाम बताना। आंसर होगा मेरी जीवन यात्रा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन का आंसर दे देना। सिंह हरिद्वार शब्द में समास पूछा गया, तो आंसर होगा आपका तत्पुरुष समास की बात की गई। ठीक है, यानी कि आपके 40 क्वेश्चन थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।